निसार बबलू साहब ओवैसी साहब की पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं। आप जिला पंचायत चुनाव लड़ा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो सब समाज को साथ लेकर के चलने का काम कर रही। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत में मुसलमान और दलित बहुत तेज़ी के साथ जुड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को आज तक के वोट बैंक समझकर इस्तेमाल करने का काम किया है, अब ऐसा नहीं होगा। मुसलमानों की और तमाम दलित और लोगों की पार्टी और आवाज़ उठाने वाली सामने आ गई है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी है। तो इसलिए आज का मुसलमान वाराणसी में जिस तरीके से आज दौरा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पहुँचे हैं। ज़बरदस्त तरीके से भीड़ ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एयरपोर्ट पर पहुंचने पर ज़बरदस्त स्वागत करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर MIM की ज़बरदस्त तरीके से लहर आ रही है। ख़ास तौर से यहाँ हम लोग जिला सहारनपुर के अंदर भी गांव-गांव जा कर के अपने लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं। जो हमारे तमाम लोग दूसरी पार्टियों का झंडा उठा करके, सपा बसपा कांग्रेस का झंडा उठा करके दूसरी पार्टियों में हैं, उनसे यही हम लोग कह रहे हैं कि उन झंडों को छोड़ करके, उनकी दरी बिछाना छोड़ करके अपना झंडा उठाओ, अपनी पार्टी के साथ जुड़ने का काम करो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ने का काम करो और इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी के साथ मुस्लिम समाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मुसलमान ने बनवाई, बसपा की सरकार आई तो मुसलमान ने बनवाई, कांग्रेस की सरकार आई तो मुसलमान ने बनवाई। आज अगर इसी तरीके से इन सब लोगों ने वोट तो मुसलमान का चाहिए, सिर्फ काम के नाम पे जीरो है। मुस्लिम समाज आज भी वही है जहाँ 70 साल पहले जिस तरीके से हालत थी, लेकिन अब उन मुस्लिम समाज को भी ये समझ आ चुकी है कि हमारा रहनुमा, हमारी आवाज़ उठाने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे नेता है। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से CNRC का मुद्दा लेकर के सबसे पहले आवाज़ बुलंद करने वाले हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिन्होंने बिल को फाड़ करके साबित कर दिया, ए मुसलमानों, आप लावारिस नहीं हो, आपके सिर पे बड़े छोटे हैं, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। उसी को देखते हुए उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर CNRC का जो बिल पास, काला कानून भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसको फाड़ने का काम किया और मुसलमानों ने एक मैसेज देने का काम किया। उसी को देखते हुए आज मुसलमान बहुत तेजी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ता जा रहा है और जुड़ता रहेगा। दलित भी बहुत तेजी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ रहे हैं। किसानों का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है और किसानों की कोई भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार नहीं कर रही है। इस बारे में आपकी पार्टी क्या कर रही है? किसानों को लेकर के सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समर्थन किया। हमारा पूरा समर्थन किसान भाइयों के साथ है। ये सरकार देखिए, जो आज जो सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, किसानों की ही वजह से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आज किसान सड़क पर है, उनके बच्चे बूढ़े सड़क पर है। किसान एक हमारा अन्नदाता है। जब सरकार किसानों के साथ इस तरीके से व्यवहार करेगी तो निश्चित तौर पे इस सरकार को मुक्की खानी पड़ेगी। जब सरकार किसान बना सकते हैं तो किसान ही सरकार को गिराने का काम भी कर सकते हैं। हमारा पूरा समर्थन किसान भाइयों के साथ है। आपने देखा होगा पिछली 8 तारीख जो भारत बंद के लिए आई थी, उसको लेकर के मुझे घर से गिरफ्तार कर लिया गया था और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर के हमने पूरा समर्थन आज भी हमारा किसान भाइयों के साथ है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पार्टियां सड़क पे आ गई थी और उसके बाद में नज़रबंद कर दिया गया था, मगर उसके बाद में कोई सुर्खियों में नहीं आ रहा, कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा। ऐसा कब तक के चलेगा? ऐसा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ इसे राजनीतिक किसानों के मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही, इसलिए थोड़ी पार्टियां समन से काम ले रही हैं। वैसे सब पार्टियों का तो मैं कह नहीं सकता। हमारी पार्टी का पूरा समर्थन भारतीय किसान के लोगों के साथ है, हमारे भाइयों के साथ है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी भी मुद्दे को उलझाने की राजनीतिक रूप और रंग देने का काम करना चाहती है। लेकिन किसान भाई डटे हुए हैं। मैं इनके हिम्मत और हौसले को किसान भाइयों के सलाम करता हूँ। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी बरसात के अंदर, बारिश के अंदर किसान भाई अपने मुद्दे को लेकर के डटे हैं, क्योंकि ये जो आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये अंबानी और अंडानी के हाथों बिके हुए जैसे हालात पैदा कर दिए। लोग इसी बात की लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि देश में काले कानून ला करके जो भी काला कानून लाते हैं अपनी मनमर्जी करते हैं, बगैर किसानों को बताए हुए ये काला कानून लाए, उन्होंने ज़बरदस्ती थोपने का काम किया। इसी तरीके से CNRC का मुद्दा ला करके भी एक थोपने का काम किया था।
जिसे अब किसी कीमत पे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उसी को लेकर के जनता और किसान सड़कों पर आकर के भारतीय जनता पार्टी का बहुत तेजी के साथ विरोध करने का काम कर रही है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, महानगर का चुनाव सहारनपुर में हो चुका है, स्मार्ट सिटी में आ चुका है, मगर सफाई किसी भी प्रकार की नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसकी सहारनपुर के बारे में सीधा नगर निगम इसका दोषी है और यहाँ का मेयर दोषी है। सहारनपुर बिल्कुल बुरी तरीके से षड्यंत्र बन रहा है। जिस तरीके से नगर निगम महानगर का इसको दर्जा मिला हुआ है, महानगर कहीं कोई किसी किस्म का सहारनपुर के अंदर नहीं देख रहा है। खासतौर से मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम बस्तियों के अंदर जिस तरीके से अनदेखी करने का काम नगर निगम कर रहा, कहीं नहीं कर रहा। मुसलमानों के साथ नगर निगम और यहाँ का मेयर सौतेला व्यवहार करने का काम कर रहा, जिसका परिणाम आप सब लोग जानते हैं। गली गली मेरे साथ चलिए, मैं सर्वा कराता हूँ। बुरा हाल है कि गली का, कहीं कोई सड़कें नहीं, टूटी फूटी नाली है, षड्यंत्र बना हुआ है। इसीलिए आज आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम को मैं चेताना चाहता हूँ कि मुस्लिम कॉलोनियों पर भी ध्यान दिया जाए, अनदेखी बिल्कुल नहीं की जाए और किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।